हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल अपना नीटिंग आइडिया, जो आपके लिए हर रोज़ नए नए डिज़ाइन लेकर आते हैं। ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है। और ये डिज़ाइन जो है चार सिलाइयों का है। 4 सिलाइयाँ वाइट की हैं, 4 सिलाइयाँ दूसरे कलर की, फिर 4 वाइट की। इसी तरह से हमने 4 सिलाइयों में हमने ये डिज़ाइन कंप्लीट किया है। तो डिज़ाइन देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये आप इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के स्वेटर पर, लेडीज़ कार्डिगन पर, जेंट्स स्वेटर पर, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बनाने में बिल्कुल आसान है और बिल्कुल सॉफ्ट है। ये अपना जो बॉर्डर है वो अपना किसी तरह से बना सकते हैं। कोई भी, चाहे आप स्वेटर खुली बनाएं चाहे बंद बनाएं, सभी प्रोजेक्ट पर ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगेगा। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड में कुछ इस तरह से है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। कोई धागे उलझा हुआ नहीं है इसके अंदर और बनाने में बिल्कुल ही आसान है। पूरी वीडियो को देखना, वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस तरह से ये डिज़ाइन को मैंने बनाया है। आप कलर कंट्रास्ट कोई भी ले सकते हैं। एक कलर से भी बना सकते हैं, 2 से भी, और मल्टी कलर से भी इसको बना सकते हैं। डिज़ाइन किसी भी तरह से आप जैसा भी आपका मन करे उसी तरह से ये डिज़ाइन बन सकता है। ये एक कलर में, 2 कलर में, 3 कलर में, किसी भी कलर में, कैसे भी हो, आप कलर कंट्रास्ट अच्छा सा लेकर स्वेटर को जरूर बनाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो चलिए इस डिज़ाइन को हम स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को स्टार्ट करने के लिए हमने पहले अपने फंदे जितने भी हो डाल लेने हैं और अपना हिसाब से अपना बॉर्डर बनाना है जो भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर एक सीधा एक उल्टा बॉर्डर बनाया है। तो हमारी फर्स्ट सिलाई कैसी होगी, हमने पहले सिलाई इस तरह से हमने सीधी बुन लेनी है। तो ये पूरी सिलाई हमारी इस तरह से सीधी आएगी। तो ये सारे फंदे हम अपने सीधे बुन लेंगे। तो पहले ये सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम आगे अपनी दूसरी सिलाई में। तो उल्टी सिलाई हमने उल्टी साइड से हमने उल्टी ही बुननी है। ये वाली हमने ये सारे फंदे अपने उल्टे बुन लेने हैं। तो ये दूसरी सिलाई हमारी सारी उल्टे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। इसी तरह से हमारी ये 4 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। तब अपना दूसरा धागा लगाएंगे हम। जो भी आपने कलर सेलेक्ट कर रखा है, इसमें मैंने वाइट कर रखा है तो वाइट धागा मैंने लगा लिया है। तो पहले हम वाइट धागे से 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 फंदे सीधे बुन लिए। अब हमने क्या करना है, अब इन दोनों, इसके और इसके बीच में 1 2, ये 2 फंदे आपको 2 धागे, एक ही धागा छोड़ना है, एक ही धागा छोड़ना है। इन दोनों के नीचे से हमने एक फंदा नया बनाना है इस तरह से। फिर से हम 2 फंदे सीधे, 1 2 फंदे सीधे बना लिए। जैसे हमने पहले किया था वैसे फिर से करना है। 1 2 फंदों के नीचे से एक हमने लूप निकालनी है, नया फंदा बनाना है। फिर से हम 2 फंदे बनाएंगे, 1 2, फिर से 1 2 छोड़ के नीचे से हमने सिलाई को टपा के हमने एक नया फंदा बनाना है। फिर से हमने 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2, इसी तरह से 1 2, इसके अंदर से ये हमने नया फंदा बनाना है। हर 2 फंदे के बाद हमने इसी तरह अपनी सिलाई को कंटिन्यू करना है। 2 से नीचे सिलाई को टपा कर हमने एक नया लूप बनानी है, नया धागा बनाना है। 1 2, इसके नीचे से टपा लिए। तो ये हमारा पूरी डिज़ाइन हमने
पूरी सिलाई हमने इसी तरह से बुननी है। एक, दो, एक, दो। इसी तरह से हम अपनी ये वाली सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सीधी साइड से हमारे लास्ट में 2 फंदे सीधे आ गए हैं। अब आ जाएंगे हम रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड में हमने जो सीधे बुने थे उनको उल्टा बुनना है इस तरह से। एक, दो। जो फंदा ये हमारा दिख रहा है ना, ये जो हमने जिसे नया बनाया था पिछली साइड से इस तरह से दिखेगा आपको। तो इसको इसी तरह से ऐसे ही उठाना है, बुनना नहीं है इसको। अभी 2 फंदे उल्टे इसको इस तरह से उठाना है। एक, दो। इसको स्किप करेंगे। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। इसी तरह से हमने पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है। 2 फंदे उल्टे डालकर एक फंदा हमने इस तरह से स्किप करना है। जो नया फंदा बनाया था उसको हमने पूरी सिलाई में बुनना नहीं है। तो ये हमारी रॉन्ग साइड से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये 2 फंदे उल्टे। तब हम आ जाएंगे सीधी साइड से। ये देखिए, तो सीधी साइड से हमने क्या करना है, ये दो फंदे जो हमारे सीधे थे हमने पहले एक फंदा बुन लिया है। फिर इस तरह से हमने जो फंदा ये वाला था और ये वाला, इन दोनों को हमने इस तरह से एक कर देना है, सीधा बुन लेना है यहाँ से पिछली साइड से। तो हमने फिर क्या करना है, तो इन दोनों फंदों को में से एक फंदा आगे वाला इस तरह से उठाना है, नीचे से मतलब उठाना है एक। इसको बुनना नहीं है अभी, इसको फिर दोबारा से इस तरह से बुनेंगे। देखिए फिर से बता देती हूँ। तो ये फंदा हमारा जो नीचे से हमने लूप लिया था, इसको और इसको इस तरह से हमने पीछे से सीधा फंदा बुनना है, दोनों का एक करके। और हमने एक फंदे को छोड़ना है, दूसरे को फंदे को नहीं छोड़ना है। दूसरे फंदे को इसके साथ मिला के फिर छोड़ना है इसको। ये देखिए, ये वाला और ये वाला इस तरह से हमने पीछे से 2 का एक करना है। और एक फंदा हमने नीचे गिराना है, एक फंदा हमने इसके साथ लेकर इस तरह से बुनना है। ये देखिए, ये बीच में फंदा है, ये इसके साथ हमने इसको लेना है। और हमारे सिलाई में 2 फंदे हैं, 2 में से एक को गिराना है, एक को इसके साथ मिला के 2 का एक करना है। इस तरह से 2 का एक, फिर एक गिराना है, फिर इसके साथ मिला के फिर से 2 का एक। ये देखिए, ये इस तरह से हमने पीछे से इसको 2 का एक, फिर हमने 2 का एक करना है। तो हमने एक फंदा आगे से सिलाई से उतारना, दूसरा सिलाई से नहीं उतारना, उसको फिर से पिछले फंदे के साथ 2 का एक करना है।
इस तरह से हमने पूरी सिलाई ऐसे ही बनानी है। तो ये सिलाई हमारी इस तरह से बनेगी। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। लास्ट में हमारा एक फंदा सीधा है। तब हम आगे रोंग साइड में। रोंग साइड में हमने सारे फंदे इस तरह से उल्टे बुन लेने हैं। उल्टी सिलाई इस तरह से उल्टे हमने बुन लेनी है। तो सारे फंदे हमने उल्टे बुन लेते हैं पहले। अभी हमारे डिज़ाइन की 4 सिलाई कंप्लीट हो गई है। फिर से हम अपना ये धागा लगाएंगे। तो अब हमारा जो तीसरा फंदा होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। तो हम इसी पहले हम 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 1 2 3। अभी जो हमारा फंदा नीचे से नया बनाना है वो यहाँ से बनाएंगे, इन दोनों के बीच में हो जाएगा। फिर से हम वैसे करेंगे, नीचे से दो धागों के नीचे से हमने ये नया फंदा निकालना है इस तरह से। फिर से हम 2 फंदे सीधे, अब हम दो सीधे बुनेंगे, 1 2। फिर से हम करेंगे एक ये धागा, एक ये धागा, इसके नीचे से हमने दो के नीचे से हमने एक नया फंदा निकालना है। फिर से 2 फंदे सीधे, जिस तरह से पहले किया था वैसे ही करना है। ये भी 2 धागों के नीचे से हमने एक नया फंदा निकालना है इस तरह से। 2 फंदे सीधे इन दोनों के नीचे से निकालना है ये इस तरह से। 2 फंदे सीधे, 1 2। 1 2। इसी तरह से सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये लास्ट में हमारे 3 फंदे सीधे आ गए। ये देखिए, अब हम आगे रोंग साइड में। रोंग साइड में वैसे ही करना जैसे पहले किया था। 1 2 3 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। जो फंदा हम नीचे से नया बनाया था उसको हमने इस तरह से स्किप करना है। और फिर से हम 2 फंदे उल्टे इस तरह से स्किप कर देना, इसको बुनना नहीं है। तीसरे फंदे को 1 2, तीसरे को ऐसे करना है। 1 2 स्किप किया, तीसरा 1 2, तीसरा स्किप कर दिया, 1 2, तीसरा स्किप किया। इसी तरह से हम रोंग साइड अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, बीच वाला फंदा जो है हमारा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो इसलिए पहले हम 2 फंदे हमारे सीधे बुनेंगे। दो फंदे सीधे बुन लिए। अब हमारा जो ये बीच का फंदा ये वाला है, इसको और इसको इस तरह से पीछे से हम 2 का 1 करना है। और फिर एक फंदा नीचे गिराना है और फिर इसको साथ मिला के फिर से 2 का 1 करना है। डिज़ाइन की मेन सिलाई यही है। इस तरह से 2 का 1 फंदा गिराना है और दूसरे वाले को फिर से हमने पिछले फंदे के साथ बुन लेना है। इसी फंदे को हमने 2 बार बुनना है। जो बीच में हमने नया फंदा बनाया है, आगे वाले फंदे के साथ भी और पीछे वाले फंदे के साथ भी इसी तरह से।
तो ये सिलाई बनाते हुए हम अपना डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम कंटिन्यू करते जाएंगे डिज़ाइन को। तो ये आसान सा डिज़ाइन आपको जो पसंद आया होगा, ये देखिए ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह से बनता है। बहुत ही प्यारी स्वेटर बनती है इसकी। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये डिज़ाइन की हमारी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। तो फिर से हम अपना वाइट धागा लगा के अपना डिज़ाइन कंटिन्यू करते जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा आपको। इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करना और थोड़ा सा 1-2 फंदे, ज़्यादा नहीं, 1-2 फंदे ही कम रखना डिज़ाइन में, जो हम प्रॉपर रखने हैं हमारे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में आप नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।